हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिच चॉकलेट केक का रेसिपी बताने जा रही हूँ। जिसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो इस तरह से है। 1 कप मैदा, हाफ कप मिल्क पाउडर, 1 कप मिल्क, 1/4 स्पून कोको पाउडर, आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं कोको पाउडर, 3/4 sugar powder, 1/3 oil, baking soda, baking powder and chocolate essence। अब हम किस तरह से बनाते हैं मेथड के तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक तरह का बाउल लें, छन्नी लें, उसमें आप 1 कप मैदा, आधा कप मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर, कोको पाउडर, हाफ टी स्पून आप इसको इस तरह लेबल करके देना। हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन सबको अच्छी तरह से चाल लें। इस तरह से ये आपका केक मिक्स। अब एक दूसरे बाउल में आप ये जो दूध था वो 1 कप दूध, फिर आप 1 टीस्पून, और अगर भूल से अगर टेबल स्पून कहा हो तो उसके लिए सॉरी, आप टीस्पून ही यूज़ करना फॉर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा के लिए। यहाँ मैंने एसेंस, चॉकलेट एसेंस 1 टीस्पून इसमें ले लिया। अब इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे। इसी में हम 1/3 ऑयल, इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मैंने, आपको ध्यान होगा कि मैंने चीनी जो है, पाउडर चीनी, वो जब हमने मैदा जो केक मिक्स बनाया था मैंने उसी में मिक्स कर दिया था। अगर आप चाहते हैं तो आप इस समय इस प्रोसेस पे भी चीनी को देकर बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली केक मिक्स के साथ शुगर पाउडर को एक साथ छान लेती हूँ। इसको थोड़ा आपको बीट करना पड़ेगा। थोड़ा दूध ही मैं और डाल दे रही हूँ। अब जो हमने केक मिक्स बनाया था, जिसे यहाँ ये वाला, इसे हम 3 भाग में थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियां ना पड़े।
हल्के हाथों से आपको फोल्ड करना है इसे, ज़्यादा जोर से आप इसे विस्क ना करें। कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ कीजिए, पर ध्यान रहना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। आप देख रहे हैं इस तरह से। अब बाकी का मिक्सचर हम इसमें इसे अच्छी तरह से आप इस सारी गुठलियाँ जो हैं उन्हें कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाना। देखिए ये मिक्सचर ऐसा होगा। हमेशा याद रखिए जब हम केक का मिक्सचर जो बनाते हैं, जो भी है, उसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो रिबन टाइप का होना चाहिए। देखिए जब आपका ये इस तरह से विदाउट एनी बोलते हैं ना, किसी बिना रुकावट के अगर वो गिरता है तो हम उसे रिबन कंसिस्टेंसी का बोलते हैं। तो जब इस तरह से होता है तो हमारा बैटर ओके है। ठीक है, अब मैं इसे मैं दो बाउल लूँगी। आप एक में भी कर सकते हो, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। मैं दो बाउल में इस मिक्सचर को दो भागों में बांटूंगी। आप एक में भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह से करना पसंद है क्योंकि जब हम आइजिंग करते हैं तो बेटर होता है, थोड़ा इजी होता है। वरना आप एक टिन में भी सारे को डाल के बेक कर सकते हो। अब ये मैंने इन दोनों को बराबर बांटना है, सो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ओके, अब ये मेरा रेडी है। अब मैं इन दोनों मिक्सचर को अलग अलग दो टीन में डाल के बेक करूँगी। तो आप ऐसा एक टीन लेना, ठीक है, उसे आप ऑयल करके सूखा मैदा दे देना। इसको हम डस्टिंग बोलते हैं, टीन डस्टिंग। आप इस तरह से कर सकते हो। और एक और टीन में आपको दिखा रही हूँ जिसमें मैंने बटर पेपर यूज़ किया है। तो आप बटर पेपर को काट के इसके अंदर अच्छे से लगा देना, आप ऑयलिंग कर देना। उसके ऊपर हम बेक करेंगे। मैं दो तरह का टीन आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर बटर पेपर ना हो तो नॉर्मल पेपर में आप थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम इनको इसमें एक एक करके डालेंगे। ठीक है, ये वाला मैंने इसमें डाला।
इस वाले को, ये रेडी है, इसको लिटिल बिट टैप इट, फिर इसमें ये वाला मैं डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा इस तरह से टेप करना होगा आपको। तो ये 2 टिन हमारा बेक के लिए रेडी है। अब हम बेकिंग के लिए जाएंगे। जब हम बेकिंग के लिए जाते हैं तो ओवन को आप 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। मैंने अपने ओवन को प्रीहीट कर ली है। अब मैं ओवन में इसे रखने जा रही हूँ। मैंने अपने ओवन को 175 डिग्री पर पहले से प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए। अब बेकिंग में है। अब मैं इसे बेक करने के लिए रखने जा रही हूँ। ओके, ये मैंने अंदर डाला। अभी इसे हम अनदर 25 मिनट्स के लिए मैं इसे बेक करूँगी। किसी किसी का ओवन जो होता है उनका टेम्परेचर अलग होता है। मैं अपने ओवन में 25 के लिए रखती हूँ। उसके बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा। फिर जब बन के तैयार होता है तो हम देखेंगे कि ये केक कैसा बनता है। ये देखिए, आफ्टर 25 मिनट्स हमारा केक बनकर इस तरह से तैयार हो गया। मैंने इस तरह से, ये देखिए पूरा क्लियर है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे ठंडे होने के बाद अपनी मनपसंद जो भी आपको आइजिंग करना है उस तरह से आइजिंग करके इसका लुत्फ़ उठाइए। काइंडली आप इसे बनाइए और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।